महादेव, पिछले वीडियो में हम लोग वास्तु के संदर्भ में वृक्ष छेदन मुहूर्त का चर्चा किए थे कि यदि घर बनवाते समय यदि वृक्ष की बाधा आ रही है, यदि उस स्थान पर वृक्ष है तो उसको काटने का मुहूर्त क्या है। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग वृक्ष छेदन विधि के बारे में चर्चा करेंगे और बृहद संहिता के अनुसार चर्चा करेंगे कि वृक्ष छेदन अर्थात वृक्ष काटने की विधि क्या है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि रात्रौ कृतबलि पूजम प्रदक्षिणम छेदये दिवावृत्तम धन्यम मुदक प्राग्वदनम न ग्राह्योन्यथा पतितः। जैसे जब भी हम लोगों को यदि वृक्ष काटना है तो उसके पहले जो रात्रि होगी उस रात्रि में वृक्ष को बलि देकर और उसकी पूजा करके प्रातः काल दक्षिणावर्त से उसे काटने पर जो भी वृक्ष होगा उसको दक्षिणावर्त काटना है। यदि पूर्व और उत्तर की ओर पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में यदि वह वृक्ष गिरता है तो वह अच्छा माना जाता है, अर्थात शुभ फल को प्रदान करने वाला वह वृक्ष होता है। अन्यथा वह यदि अन्य दिशा में पश्चिम या दक्षिण दिशा में वह गिरेगा तो वह अच्छा नहीं होगा और उसका घर में प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि वृक्ष काटने से पहले हमको प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो कहते हैं कि यानी ह भूतानि वसन्ति तानि बलिम गृहीत्वा विधिवत प्रयुक्तम अन्यत्र वासम परिकल्पयन्तु क्षमन्तु ते चाद्य नमोस्तु तेभ्यः। वृक्षं प्रभाते सलिलेन सिक्त्वा मध्वाज्यलिप्तेन कुठारकेण पूर्वोत्तरस्यां दिशि सन्त्यकृत्यं प्रदक्षिणं शेषमतो विहन्यात्। जो भी भूतगण इस वृक्ष पर निवास करते हैं वे मेरे द्वारा विधि पूर्वक दी हुई बलि को ग्रहण करके अन्य स्थानों पर अर्थात दूसरी स्थान पर अपना निवास स्थान बनावें और मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा आप उच्चारण करेंगे और ऐसा कह के प्रातःकाल वृक्ष को जल से सींचेंगे और जो कुल्हाड़ी होता है जिससे उस वृक्ष को काटना है उस कुल्हाड़ी में मधु और घी लगाकर पहले पूर्व या उत्तर की ओर से काटना आरंभ करेंगे और उसे ये ध्यान रखें कि दक्षिणावर्त ही काटेंगे। इस प्रकार वृक्ष काटने से वह वृक्ष शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। अब इसी में कहते हैं कि वृक्ष को यदि गोलाकार काटें तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, तो ये हम जानते हैं। कहते हैं कि छेदयेद वर्तुलाकारम पतनश्चोपकल्पयेत प्राग्दिशि पतने कुर्यात् धनधान्य समर्चितम् अग्नेयामग्निदाहः स्यात् दक्षिणे मृत्युमादिशेत् नैऋत्यां कलहं कुर्यात् पश्चिमे पशुवृद्धिदम् वायव्ये चौरभीतिः स्यात् उत्तरे च धनागमः ईशाने च महच्छ्रेष्ठं नानाश्रेष्ठं तथैव च। उपर्युक्त विधि से यदि गोलाकार वृक्ष आप काटते हैं और काटने पर यदि वह पूर्व दिशा की ओर गिरे तो धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि अग्नि कोण में गिरेगा तो अग्नि का भय होता है। यदि वही वृक्ष दक्षिण दिशा में गिरे तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है और वह नैऋत्य कोण में गिरे तो उस घर में कलह लड़ाई झगड़ा बनी रहती है। यदि वह पश्चिम में गिरे तो पशुओं की वृद्धि, वायव्य कोण में गिरे तो चोर भय और उत्तर दिशा की ओर गिरे तो धन की प्राप्ति और ईशान कोण में गिरे तो अनेक प्रकार से अत्यंत उत्तम फल को वह प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से हम लोग वृक्ष छेदन विधि को जाने कि जब किसी भी मनुष्य को घर बनवाना हो और वहां पर जो वृक्ष हो उस वृक्ष को काटना हो, वहां पर से तात्पर्य है जहां पर घर बनवाना है उस स्थान पर यदि वृक्ष हो और उस वृक्ष को काटना हो तो उपर्युक्त जो मुहूर्त है और जो विधि है
उसका प्रयोग करके आप वृक्ष काट सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा और नाना प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होगी। आगे हम लोग उस वृक्ष का जो लकड़ी है उसका संस्कार कैसे करें, इससे संबंधित जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सभी लोग शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी हो कि घर बनवाते समय यदि वहाँ पे पेड़ है तो उसके मुहूर्त क्या हैं, उसको किस विधि से काटें तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग वास्तु से ही संबंधित कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।